राधे दोस्तों। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया टीम एक ऐसा इतिहास रची जो आज पूरी दुनिया में उसका नाम हो रहा है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि इंडिया टीम से हमें क्या सीखना चाहिए। जैसा अगर जिस 19 दिसंबर को हम लोग याद करें तो 19 दिसंबर के दिन इंडिया की पूरी टीम ऑल आउट हुई थी मात्र 36 रनों पर, और जिसके कारण उसके आलोचक भी बहुत सारे हमारे ही देश के आलोचक थे जो ये आलोचना करने लगे थे। बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जिन्हें तो पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इंडिया टीम ये टेस्ट सीरीज जो है वो 4-0 से हारेगी। लेकिन इंडिया टीम हमें क्या सिखाती है, मैं उस मुद्दे पे आता हूँ। इंडिया टीम 36 रन पे ऑल आउट हुई तो इंडिया हमारी भी लाइफ, हम अपनी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी है उसमें भी हम कभी कभी हम हार मान जाते हैं। हमारी भी लाइफ कभी 36, अगर आपकी भी लाइफ कभी 36 पे रुके तो आप ये जो इंडिया ने किया है उसे याद कर लेना कि उसे किस तरह से हमें आगे बढ़ना। अगर आप गिर रहे हो ना तो आप मन से कभी हार मत मानना। यदि आप मन से कभी हार नहीं मानोगे, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओगे तो आप अवश्य कामयाबी पाओगे। ये पहली बात हमें इंडिया टीम से सीखने को मिलती है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा आलोचना, जब हमारी आलोचना होती है, जैसा कि आप टीम इंडिया के बारे में जानते हो, टीम इंडिया को तो यहाँ तक अंपायरों ने कह दिया था कि आप यहाँ से चले जाओ। जब अजिंक्य रहाणे ने अंपायर से बात की तो अजिंक्य रहाणे को अंपायर ने बोला कि आप अपनी टीम लेकर यहाँ से आप वापस जा सकते हो। लेकिन रहाणे ने कुछ वहाँ पे जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि नहीं, मुझे आलोचकों को जवाब देना है, मुझे अपने मैच में निखार लाना है। और वहाँ से वो सब कुछ झेलते हुए वो आज कामयाब हुए हैं। तो ये भी हमें सिखाती है कि यदि हम अपनी जो हमारी स्थिति है, अगर हमारे सपने अच्छे हैं, अगर हम अपने कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो हम अवश्य कामयाबी पाएंगे। और जो हमारे आलोचक होते हैं ना, वो आज भले हमारे आलोचक हों, कल वही हमारी तारीफ करते हैं। तो हम उनकी वो जो बोल रहे हैं उन्हें हम अपने बातों से नहीं, हम अपने कामों से हम उनके मुंह बंद करवाएं, उन्हें करारा जवाब दें। ये बात हमें टीम इंडिया सिखाती है। और तीसरी बात हमें टीम इंडिया के कप्तान सिखाते हैं, कीप साइलेंट और वर्क। मतलब साइलेंट रहो, शांत रहो और अपना काम करते रहो। अगर हम किसी को जवाब देंगे, ज़्यादा उत्साहित होंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हमें लो में लाती है। हम हार के खुद जिम्मेदार होते हैं। तो इसका कारण ये है कि यदि हम साइलेंट रहें, शांत होकर अपना जो लक्ष्य है उस पर ध्यान दें। आपको भी पता है कि दूसरे टेस्ट में अजिंक्य रहाणे ने 100 मारा था। अगर वो चाहते तो वो उत्साहित हो सकते थे, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते थे, लेकिन वो नहीं हुए। उन्होंने पूरी टीम को लेकर चले। वो ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हुए कि नहीं मैंने मारा, नहीं, पूरी टीम को लेकर चले। और आज आपको उनकी कप्तानी की तारीफ करते हुए भी आप थकते नहीं होंगे, ये कारण है। चौथी बात कि हमें मोहम्मद सिराज से भी सीखना पड़ेगा। मोहम्मद सिराज जिनके पिताजी एक्सपायर हो गए, राष्ट्रगान में उनकी आंखों में आंसू हो गया। उनकी टीम ने यहाँ तक कहा कि आप वापस जा सकते हो, लेकिन उन्होंने अपने देश को पहले रखा। नहीं, मुझे खेलना है, मेरे पिता का सपना है कि मैं टीम इंडिया के लिए खेलूं। तो चौथी बात यह है कि अगर आप पहले अपने देश को रखेंगे तो आपका नाम होगा। पहले आप अपने देश के लिए काम करें, फिर अपने लिए, क्योंकि यदि आप देश को आगे ले जाएंगे तो आपका नाम आगे आएगा। तो ये सब टीम इंडिया हमें सिखाती है।
एक टीम वर्क कैसा होता है, ये टीम इंडिया में सिखाती है। तो ये जो मेरी बातें थी वो आप लोग को समझ में आ गई। अगर आपकी भी कभी 36 रन पे अगर आप रुक जाएं, अगर कभी आप हार माने, तो अवश्य एक टीम इंडिया को आप याद कर लेना, क्योंकि दुनिया भी उन्हीं को याद रखती है जो इतिहास रचते हैं, जो इतिहास कायम करते हैं, उन्हें ही दुनिया भी याद करती है। और आलोचना की क्या है, ये तो पूरे देश में, पूरे दुनिया में आलोचना होती है। जिसके आलोचक ना हो, जिसकी आलोचना ना हो, वो कभी कामयाब नहीं होता है। तो इन सब बातों पे ध्यान ना देते हुए आप अपने सपने, अपने कर्म पर ध्यान देंगे तो अवश्य कामयाब होंगे। और इसी के साथ श्री राधे राधे।